नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गुप्ता और स्वागत है आपका राजू सर की पाठशाला में। तो दोस्तों आज है हमारी क्लास नंबर 13। लास्ट क्लास में क्लास नंबर 12 में हमने किया था फिबोनाची सीरीज़ और आज हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले एंटर नंबर एंड डिस्प्ले इट्स ऑल फैक्टर्स। मतलब ये फॉर एग्जांपल आपने एंटर कराया 15, तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपने वो डिस्प्ले करना है। तो 50 एंटर आया तो हमारा आंसर क्या है, 1 होता है, 3, 5, 15। ठीक है, तो 15 के जो भी फैक्टर्स होंगे, मतलब जो भी आपने नंबर एंटर है उसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो आपको डिस्प्ले करना है। तो एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी नंबर का फैक्टर कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, 1 से लेकर उस नंबर के बीच का ही होगा। अब 15 का फैक्टर 15 से बड़ा तो हो नहीं सकता और 1 से छोटा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर एंटर कराएंगे और लूप चला देंगे 1 से लेकर कहाँ तक का, उस नंबर तक का। अब जो नंबर उस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे, मतलब रिमाइंडर 0 आता रहेगा, वो हमारा फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 15 को चेक करना है तो मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेकर कहाँ तक का, 15 तक का। अब डिवाइड करें, क्या 1 से 15 डिवाइड हो गया, यस, तो 1 फैक्टर हो गया। 2 ने 15 को डिवाइड किया, नहीं किया। 3 ने 15 को डिवाइड कर दिया, यस, तो 3 हमारा फैक्टर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखो हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर एंटर आते हैं, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर एंटर आया। अब हम लूप चलाएंगे कहां से, 1 से लेकर उस नंबर तक का। तो फॉर i इन रेंज 1, n+1। n+1 का मतलब है कि लूप चलेगा हमारा n तक, और इसके आगे लगा दिया हमने कॉलन। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में टैब आपने यूज करना है, हम लिखेंगे इफ n मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि n जो है i से डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या आपका रिमाइंडर के लिए कि अगर n i से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब n जो है i से डिवाइड हो गया। तो आपने क्या करना है, प्रिंट क्या कर देना है, i। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एंटर कराया इसे 15, हमने 15 एंटर कराया। अब लूप चलेगा 1 से कहां तक, 15 तक। अब n में क्या है सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 15, i में क्या है सबसे पहले 1। 15 मॉड्यूलस 1 इक्वल्स टू 0 आया तो प्रिंट कर देगा i, यानी कि 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, i की वैल्यू अब होगी मेरे पास कितनी, i मेरे पास हो गया अब 2। अब 2 लेस देन इक्वल्स टू 15 है, यस। 15 मॉड्यूलस 2 रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इफ के अंदर जाएंगे नहीं, प्रिंट i होगा ही नहीं। फिर i में इंक्रीमेंट हो गया, अब i की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 3। अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 15 है, यस। 15 मॉड्यूलस 3 0 आ गया, तो प्रिंट कर देंगे i, यानी कि 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 लेस देन इक्वल्स टू 15 है, यस। नीचे गए 15 मॉड्यूलस 4 0 आया, नहीं आया, इफ के अंदर जाएंगे नहीं, प्रिंट होगा नहीं। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर ऐसे ही 5 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे 15 मॉड्यूलस 5 0 आ गया, प्रिंट कर देगा i, यानी कि 5 प्रिंट कर देगा। फिर i के लिए 6 होगी, ऐसे भी 7, 8, 9, 10 जो नंबर डिवाइड करते रहेंगे वो हमारे प्रिंट होते रहेंगे। तो लास्ट में ना तो 6 ने डिवाइड किया, ना 7 ने, ना 8 ने, एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा हमारा 15 डिवाइड कर देगा। तो 15 मॉड्यूलस 15 0 आ गया, तो ये हमारा लूप चला था 15 तक, i की वैल्यू फिर 16 होगी, 16 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप के बाद खत्म। तो हमारे 15 के फैक्टर कौन कौन से आ गए, 1, 3, 5, 15। क्लियर, सिंपल सा तरीका है। अब देखो मैं एक सिंपल से तरीके से आपको इतने सारे प्रोग्राम करा दूंगा, इसी में हम बड़े सिंपल से तरीके से प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर नंबर एंड काउंट इट्स ऑल फैक्टर। अब हमने क्या करना है, अब हमने काउंट करने हैं कि उसके कितने फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 एंटर कराया है तो आपको बताने हैं 15 के कितने फैक्टर हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था कौन कौन से फैक्टर हैं, अब मैं पूछ रहा हूं कितने फैक्टर हैं। जैसे इसके फैक्टर थे 1, 3, 5, 15, कितने हैं, 1, 3, 5, 15, कितने हैं, 4। तो आंसर मेरा क्या है, 4। अगर मैं 15 एंटर कराऊं तो आंसर क्या है मेरा,
4। अगर मैंने 20 एंटर कराया तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर मैं 20 एंटर कराऊं तो आंसर क्या है हमारा? 6। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एंटर नंबर एंड काउंट इट्स ऑल फैक्टर। तो आपको क्या करना है? काउंट करने हैं कितने हैं। अब काउंटिंग करनी है तो आपको स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंटर के लिए, काउंट करने के लिए 0। तो उसके लिए ले लिया मैंने सपोज p इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है एंटर नंबर एंड काउंट इट्स ऑल फैक्टर। तो आपने क्या किया? p की वैल्यू क्या ले ली? 0। p आपने 0 कर दिया, नंबर एंटर कराया। अब बस आपने करना क्या है? लूप चला दिया आपने 1 से लेकर उस नंबर तक का। अब इफ एन मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है, अभी हमने क्या किया था पीछे क्वेश्चन में? प्रिंट करा रहे थे आई। अब क्या करना है? आपने काउंट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। और लूप के बाहर जाके इंडेंटेशन का ध्यान रखना, जब आप लूप से बाहर आ जाएंगे उसके बाद यानी कि 4 के नीचे आपको लिखना है प्रिंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर p। जैसे फॉर एग्जांपल हम 15 को लेके इसकी वर्किंग करते हैं, बस इसका ध्यान रखना कि इफ के नीचे नहीं लिखना है आपने। अगर आपने इफ के नीचे लिख दिया तो क्या होगा कि जैसे उसके फैक्टर सब वो 4 है तो आंसर ऐसा आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 1। फिर जब 2 दूसरा भी आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 4, ऐसे दिखा देगा। बट हमें तो फाइनली लास्ट में एक ही बात चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 4। तो उसको लिए आपने फॉर लूप के बाहर जाके आपने लिखना है। हम इसकी वर्किंग करते हैं। जैसे सपोज आपने 15 एंटर कराया, p अभी स्टार्टिंग में आपके पास कितना है? 0। p की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0। लूप चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक? 15 तक। अभी i मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 15 है। यस, i की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी है? 15। i अभी मेरे पास स्टार्टिंग में कितना है? 1। तो 15 मॉडुलस 1 0 आ गया। p इज इक्वल टू p प्लस 1। p की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। फिर i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 15 है। यस, 15 मॉडुलस टू 0 आया? नहीं आया, इफ के अंदर जाएंगे नहीं। i की वैल्यू जाएगी फिर 3, 3 लेस देन इक्वल टू 15 है। यस, 15 मॉडुलस 3 0 आया? यस, आ गया। तो p इज इक्वल टू p प्लस 1। p की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी हमारे पास i की वैल्यू? 4 लेस देन इक्वल टू 15 है। यस, 15 मॉडुलस 4 0 आया? नहीं आया। फिर i की वैल्यू होगी 5, 15 मॉडुलस 5 0 आ गया। तो p इज इक्वल टू p प्लस 1। p की वैल्यू जाएगी 3। फिर ऐसे ही 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, एंड सो ऑन 15 से डिवाइड होगा। फिर 15 मॉडुलस 15 0 आ गया। तो p इज इक्वल टू p प्लस 1। p के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी हो गई? 4। फिर i की वैल्यू 16 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप के बाहर जाएंगे और प्रिंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कितना? 4। क्लियर है? सिंपल है।